हाय फ्रेंड्स। तो आज तक हमने जाना कि पोर्ट्रेट आर्ट में हमें सिर्फ आंखें, नोज, लिप्स, स्ट्रक्चर इतना ही काफी होता है, ठीक है। बट आज हम एक स्टेप आगे जाएंगे। तो जब भी हमें कोई पोर्ट्रेट बनाना होता है तो उसमें कुछ अलग से फीचर्स डालने होंगे, जो अंदर के फीचर्स होते हैं, जो स्ट्रक्चरल में पॉइंट होता है। वहां पे अगर हमें कोई पोर्ट्रेट में कोई फेस तो हम सिंपल से बना सकते हैं, बट उसमें इमोशंस डालना, ठीक है, उसमें इमोशंस डालना बहुत ही जरूरी होता है। तो वो कोई कौन किस टाइप का फेस है, वो स्माइल है, वो एंग्री है, अलग अलग टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे फेसेस आते हैं। हम अलग अलग एक ही पर्सन के अलग अलग इमोशंस हमें दिखाना होता है अगर पोर्ट्रेट्स बनाने भी है, ठीक है। अगर हमें फ्री हैंड कोई भी पोर्ट्रेट्स बनाना है तो उसमें एक अंदरूनी खूबसूरती आए, वो अगर हमें रियलिस्टिक लगना हो तो उसके लिए हमें उसमें इमोशंस डालना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हर एक चीज बदलती है, ठीक है, कि लुक्स बदलते हैं, नोज बदलते हैं, लिप्स बदलते हैं, और सबसे बड़ी लाइंस जो हमारे स्माइली लाइंस होते हैं वो बदलते हैं, या हमारे जो रिंकल्स होते हैं वो बदलते हैं। हमें हर एक तरीको हर एक चीज से समझना होता है। अगर देखो, आप अगर कोई चाइल्ड का फेस देखो और किसी ओल्ड पर्सन का फेस देखो तो उसमें लॉट्स ऑफ डिफरेंस, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। लिप्स एक अलग तरह के अलग फीचर्स हमारे फेस पे बनते रहते हैं। अगर पोर्ट्रेट की स्टडी अगर हमें कोई कॉपी वगैरह कर रहे हैं, कोई लाइव स्टडी कर रहे हैं तो वो अलग बात है, हम जैसे है वैसे बनाना होता है। बट अगर हम इमेजिनरी फेस बना रहे हैं, ठीक है, अगर हमें कोई इमेजिनरी फेस बनाना है तो उसमें हमें इमोशंस डालने हैं। समझो कि मुझे एक स्माइली फेस बनाना है, ठीक है, तो उस स्माइली फेस में कौन कौन से फीचर्स आते हैं, उसकी स्माइली लाइंस कैसे आते हैं, अगर ये लाइंस स्माइल करते हैं तो हमारे ओवरऑल फेशियल फीचर किस तरह बनता है, इसकी एक स्टडी, डीप स्टडी हमें अलग से करनी होती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फेसेस के प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम इसी तरह प्रैक्टिस करते रहे तो हमें ऑटोमेटिकली एक दिन क्या होता है, जब भी हम कोई भी टास्क मिल जाए, हमें स्माइली फेस बनाना है, एंग्री फेस बनाना है, सॉरोफुल बनाना है, सैड फेस बनाना है, जो भी हो, जिस तरह के अलग अलग फीचर्स बनाने होते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली उसका जजमेंट आ जाता है कि हाँ, ये इसकी इस तरह की फेस बनानी है, मतलब इसमें ये चेंजेस होंगे, इस तरह के फेस बनाने तो इसमें ये चेंजेस होगी। तो हम ऑटोमेटिकली समझते हैं उसके फीचर्स। तो इसके लिए एनाटॉमी स्टडी भी होती है, वो हमारा अगला लेवल है, नेक्स्ट लेवल है, वहां तक हमें नहीं जाना है। अभी तो हमें सब बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फेसेस किस तरह होता है ये हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक फेस का। तो समझ लेंगे, मीट वगैरह नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।